कह रहा हूं कि रेंगते हुए जो लोग गए, निकले भी होंगे वहां से, रेंगते हुए गए होंगे, बिल्कुल घायल, भूखे प्यासे, भाई बेघर लोग, जी। अपने परिवार वालों को खोए हुए। आप वो दृश्य, जो लोग हैं हमें सुन रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करें। इसराइल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसराइल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और इजरायली आर्मी को मैं बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी मानता हूं। बिल्कुल। और तेल उसके अवीव की जो बावजूद तस्वीरें हम देखते हैं सर, इसराइल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो बात आपने कही है वो नजर आती है। वहां हर शाम को जो है लोग अपने घरों में बैठकर सुकून से खाना भी खा रहे हैं, पार्टीज भी कर रहे हैं। बॉर्डर्स पर जरूर यहाँ पर जो उनके सैनिक है वो इस जंग में शामिल है, लेकिन आम लोग महफूज हैं इस बीच। लेकिन गाजा की तस्वीर बिल्कुल जुदा है, वहां खाना भी मैसर नहीं है, यहाँ तक कि सुबह आपकी आंख खुलेगी, जिंदा आप रहेंगे इस बात की भी गारंटी नहीं है, कब बमबारी हो और कब आपकी जान चली जाए। प्रोफेसर अमरीश सक्सेना साहब, जरा ये बताइए, इसराइल जो अपने आप को अब तक ताकतवर दिखा रहा है अमेरिका के बल पर, लेकिन अब अमेरिका भी बार बार नसीहत दे रहा है, यहां तक कि जो खबरें हैं कि जिस तरीके से यहूदी इस जंग में शामिल हुए हैं, चाहे लोगों के कत्ले गारत में हो या किसी तरह की जो राहत रसानी का सामान पहुंचाया जा रहा है तो उसे रोकने में शामिल है, उनको वीजा अमेरिका नहीं देगा, यहां तक कि अमेरिका ने डिसीजन लिया है। तो क्या अमेरिका का रुख चेंज हो गया है क्या इसराइल के लिए, या फिर ये दिखावा है? अमेरिका का रुख तो पिछले 70-75 सालों से नहीं बदला, वो बदलेगा भी नहीं। समय समय पर थोड़ी टैक्टिकल चीज़ें हो सकती हैं। अमेरिका को अब ये लग रहा है कि 2 महीने हो गए और जिस तरह से जंग चल रही है उस तरह से अगर वो आगे इस तरह से ओपनली सपोर्ट करेगा तो उसको अपनी फेस सेविंग करनी है दुनिया के सामने। वो एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, सब जानते हैं, और वो अपने को डेमोक्रेटिक मुल्क मानता भी है, प्रोजेक्ट भी करता है। ऐसे में जिस तरह की तबाही हो रही है गाजा में, उसको अगर ओपनली सपोर्ट अब करेगा तो उसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो ये दिखाने के लिए है, और कुछ हद तक ये भी है कि नेतन्याहू पे थोड़ा प्रेशर पड़े और वो अब जंग को खात्मे की तरफ ले जाएं, ये ज़रूरी है। तो एक तो ये, दूसरी एक बात हमें समझनी चाहिए कि ये पूरी जंग इजराइल अकेले लड़ ही नहीं रहा है। पहले दिन से अमेरिका उसके साथ था, और साथ का केवल पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मायने नहीं है, बल्कि जितना गोला बारूद है, जितना जो इजराइल अब इस्तेमाल कर रहा है, वो सीधा अमेरिका उसको सप्लाई कर रहा है। तो इन ए वे कि जंगी सामान तो सारा अमेरिका आज भी मुहैया करा रहा है। तो ये अमेरिका पीछे से इस जंग को लड़ रहा है। और जहाँ तक हम इस हमास की बात करें कि इजराइल का जो टारगेट था वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, बहुत साफ है कि इजराइल जो चाहता था, जो दिखाना चाहता था कि हमास को हमने ख़त्म कर दिया, वो होता हुआ उसे दिख नहीं रहा है। और ये जंग अब एक दिमागी दिवालियेपन के दौर में इजराइल पूरी तरह से जा चुका है, जहाँ अब गज़ा की बात नहीं है, पहले नॉर्दर्न गज़ा की बात थी, फिर अब सदर्न भी आ गया उसमें, अब वेस्ट बैंक भी आ गया। वेस्ट बैंक की जो खबरें जिस तरह से आ रही हैं, वेस्ट बैंक अभी तक पूरी तरह शांत था, लेकिन इजरायली आर्मी जिस तरह से अपनी एक्सेसिस कर रही है, वहाँ पे किसी भी गांव में घुस जा रही है, लोगों को मार रही है, उनको पकड़ के ला रही है, और जिस तरह से वेस्ट बैंक में जो सेटलर्स हैं इजरायली, जो यहूदी है, वो जिस तरह से वहाँ की जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है उस पर हमले कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल अलग तरह से लड़ाई बढ़ती जा रही है, जो कहीं से भी जायज़ नहीं है। और बल्कि निपुण आलम बयान साहब, अब तक ये बात कही गई कि गाजा में हमास का कंट्रोल है और हमास दहशतगर्द तंजीम है, लेकिन आप वेस्ट बैंक का क्या हाल कर रहे हैं? वहां पर भी लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है। जो सेटलर्स की बात यहाँ की गई, बस्तियां वहां पर भी बसाई गई, वहां पर भी शांति नहीं है। वेस्ट बैंक में चुनी हुई सरकार जरूर है, लेकिन कंट्रोल इजराइल के हाथ में ही है 70% एरिया के अंदर। ये इजराइल की दादागिरी है या फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है? और दूसरा सवाल मेरा, गाजा, नॉर्थ गाजा आपके कंट्रोल में, साउथ गाजा जाने के लिए आपने कहा, वहां भी आप अटैक कर रहे हैं, यानी कि आप पूरे गाजा पर पूरी तरीके से कंट्रोल चाहते हैं। फिर फिलिस्तीनियों का क्या करेंगे आप? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही बात कही। वेस्ट बैंक की जब हम बात करते हैं, देखिए वेस्ट बैंक में काफी पहले से उनकी बस्तियां बनी हुई हैं। गाजा में भी इस प्रकार का कंट्रोल था, लेकिन बाद में 2005 में उन्होंने खाली कर दिया था। अब दोबारा फिर वही प्रयास कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा मैं अगर हिस्ट्री में जाऊं, आपको पता होगा इजराइल में कुछ समय पहले वहां पर जुडिशियल रिफॉर्म्स किए गए थे, यानी जुडिशरी की ताकत को कम किया गया था इजराइल के अंदर। काफी ज्यादा इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट भी हुए थे। एक्चुअली जो वो जुडिशियल रिफॉर्म्स हुए थे, वो मकसद क्या था कि जुडिशरी की ताकत को कम करके कार्यपालिका और विधायिका, यानी कि वहां का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है और लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसके पास में ताकत को ज्यादा लेना।
रीजन क्या है कि जो अभी ये वर्तमान सरकार इजराइल के अंदर इसमें दक्षिण पंथियों का बहुत ज्यादा प्रभाव है, और दक्षिण पंथी पार्टियां और उनके समर्थक जो है वो वेस्ट बैंक में ज्यादा है। खास तौर से इजराइल गाजा स्ट्रिप वाले जो बॉर्डर्स है, यानी कि आपका वेस्ट बैंक वाले बॉर्डर है, उनमें काफी बड़ी संख्या में वो रहते हैं। उनका पूरा कोशिश ये है कि हम जो भी जमीनों पर हमने पहले से ऑक्यूपेशन किया हुआ है फिलिस्तीन की लैंड्स पर, उस पर क्या होता था कि जब बार बार कुछ पीआईएल लगती थी वहां की जुडिशरी के अंदर, तो जुडिशरी क्या करती थी, उन कब्जों को, उन ऑक्यूपेशंस को डिनाइन कर देती थी कि ये इनलीगल है। तो कहीं ना कहीं दक्षिणपंथी पार्टियों का प्रभाव इतना ज्यादा था कि इजराइल के अंदर गवर्नमेंट को ये तक करना पड़ा कि जुडिशरी की पावर को कम करना पड़ा। तो मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ, जब वेस्ट बैंक की बात हो या गाजा स्ट्रिप की बात हो, तो थोड़ा सा इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स में नजर डालिए कि जो वहां दक्षिणपंथी पार्टियां हैं उनका बहुत अधिक क्या है प्रभाव है, बहुत ज्यादा क्या है इन्फ्लुएंस है उसके प्रभाव में आकर भी। और देखिए क्या, जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है, वॉर स्टार्ट होने के बाद जो इजराइल की एक इमेज है वर्ल्ड में, हालांकि इजराइल पहले से कहता है कि हार्ड पावर कंट्री है, यहूदीवाद को लेकर चलता है,